महाराज किया। ऐसी लीला रची जितनी गोपियां हैं उतने ही श्याम। अब सब यही सोचती हैं कि श्याम सुंदर हमारे पास है, हमारे अलावा किसी दूसरे के पास है नहीं। महाराज का कार्य जब शुरू हुआ तो इस महाराज को देखने के लिए देवियां चली कैलाश पर्वत से। समझाया है कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली तो भोले बाबा ने पूछ लिया, पार्वती कहिए कहां जा रही है? तुमने तो हमें बताया भी नहीं, अकेली, वो भी रात में। एक बात कही प्रभु, तुम्हें नहीं मालूम महाराज हो रहा है और मैं महाराज को देखने के लिए जा रहा हूं। अकेली अकेली जा रही हो, हमें अपने साथ नहीं ले चलोगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पुरुष नहीं जाते, केवल महिलाएं जाती हैं। लो कर लो बात, पुरुष नहीं जाते महिलाएं। अरे ये कोई बात ही तुम्हारी? मुझे अपने साथ ले चलो। बोले मैंने कहा नहीं, पुरुष नहीं जाते। तो बोले बाबा बोले ऐसा करो। कैसे? तुम्हारे पास में नई ना है तो फटी पुरानी साड़ी हो, तुम पहले साड़ी साड़ी का क्या करोगे? बोले ये बताना पड़ेगा, पहनी जाती है, मैं पहना लो। पागल हो गए क्या? अगर हमने तुम्हें साड़ी पहनाई नहीं और जो हाथ भरे की ताड़ी ठाड़ी है जाए कहां ले? तो बोले बाबा बोले कुछ भी करो, महाराज जरूर दिखाओ। तो बोले एक दिन भोला ओ प्यारी हम भी जाना। बोले जवाब दिया। बोले गौरा हम प्यारी हम भी वृंदावन की सुहानी गलीना, ओ वृंदावन की सुहानी गलीना। अरे देखंगे एक बात कही, महाराज जरूर दिखाओ। भोले बाबा कैलाश पर्वत के अंदर घुस गए और तो माला श्रृंगार किया, साड़ी पहनी, लंबो से घूंघट निकालो, सामने खड़े हो गए। बोले चलो अब का देख रही खड़ी खड़ी है? पार्वती बोली प्रभु वहां किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो बोले बाबा बोले ऐसा करो तुम बैठो यहाँ और मैं चला वहां। अब आगे आगे पार्वती, पीछे से भोले बाबा लंबो से घूंघट मारे जा रहे। महाराज में अंदर नहीं घुस पाए, दरवाजे पे गोपी ने रोक लिया, ठहरो कहां जा रहे? पार्वती बोली इसमें कोई पूछने की बात है, कहां जा रही? महाराज हो रहा है और मैं महाराज को देखने के लिए जा रही हूं। क्या? हाँ। गोपी कहने लगी जाइए जाइए, लेकिन ऐसे नहीं। फिर पहले आप अपना परिचय लिखाओ, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पति का नाम क्या है, उसके बाद में जाओ। तो पार्वती बोली तुमने पहचाना नहीं? गोपी बोली नहीं पहचाना, तभी तुम्हें पूछ रही हूं। बोले मैं कैलाश पर्वत से आई हूं। अच्छा भोले बाबा की पत्नी हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो तुम जाओ जाओ। पार्वती अंदर बढ़ी, भोले बाबा इनके पीछे पीछे चले और जैसे पीछे पीछे चले सब गोपी ने रोक लिया। तुम कहां जा रही हो? ठहरो। पार्वती लौटा ही क्या हुआ? जाने नहीं दिया। गोपी कहने लगी कैसे जाने दे भाई, तुम्हारी तुम्हें मालूम है, तुम तो कैलाश पर्वत से आई हो, भोले बाबा की पत्नी हो, और जे जो लंबो से घूंघट मारे ठाड़ी है तो मालूम ही ना कौन है। कौन ये? सोची आए अब क्या करें, तुम्हारे साथ है? हाँ तो तुम्हें मालूम होगा। बिल्कुल। कौन है? भोले बाबा से कही, अब जब पूछ रही तो हम क्या बता।
एक वो बात मानी तुमने? और बोले बाबा धीरे से बोले, बोले भीतर निकल चले फिर कौन सी चिंता है। हाँ कछु बताए थे, थोड़ी देर की बात है। गोपी कहने लगी कौन है ये? बोले तुम्हें मालूम नहीं है, कोई गैर नहीं। जवाब दिया ये गैर नहीं है कि ये है गणपति की। क्या मतलब? बोले हमारे लड़का जो गणेश है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मानो रे। एक बात कही, हमारे जो लड़का गणेश है ये उनकी पत्नी है। गोपी बोली बड़ी चालाक हो। क्यों? बोले बहुत अपन सब लंबी ढूंढी है। एक बात बताओ, क्या शादी कब करी? बोली कुछ दिन पहले हमने लगा कि घर में करी सगाई। कुछ दिन पहले हमने लगा कि घर में करी सगाई। आती सुंदर बहुवरपति की मेरे घर में आई, देखी पर्वत की मानो रे सही मेरे बेटा की बहू। जैसे ही इतने शब्द सुने सुबह गोपी दौड़ पड़ी। अच्छा शादी कर ले। कर ले शादी अपने लला की, खबरें न कोई भी जवान। बोले तुमने शादी कर ली और हमें खबर ही ना करी। कोई बात ना, तुमने हमें कैलाश पर्वत पर तो बुलाओ ना, और तुम तो यहाँ आएगी तुम्हें कैसे करो। कर ले शादी अपनी लला की, खबरें न मोई भी जवान। अब घूंघट सुने के उठाइयो देखे, घूंघट सुने के उठाइयो देखे। कैसी बहुरे आई, कैसी गणपति की बहुरिया मानो रे सही। ओ कैसी गणपति की बहुरिया मानो रे सही। गोपी बोली ने को घूंघट उठाए के दिखाए दो कैसी बहू आई, हम तो देखे। और जैसे ही इतने शब्द कहे सोची अब क्या करे। फिर एक बात कही, देखो जब हम तुम आए घर पे आए गए तब तुम कह रही ने कि बहू दिखाए